तो हमारे इस कंपोनेंट के अंदर हमने होम डॉट जेएस बना ही दिया था। ओके, अब एक और कंपोनेंट बना लेते हैं जिसका नाम होगा क्रिएट। ओके, सो सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, इसका नाम लिखते हैं क्रिएट डॉट जीएस। ओके, एंटर कर देते हैं और यहाँ पे अपना राउट आई मीन यहाँ पर अपना रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट यहाँ पे कर दिया हमने। ये हमारा कंपोनेंट तैयार हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी के साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, अपडेट के लिए भी कंपोनेंट बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट डॉट जीएस। ओके, और नाउ यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे टैब करा, क्लिक। सो यहाँ पे हमारे 3 जो है कंपोनेंट रेडी हो चुके हैं। नाउ अब ये जो तीनों आप कंपोनेंट देखोगे, सो क्रिएट के अंदर हमारा बेसिकली क्या था, वो फॉर्म्स था जहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते थे। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करता था यहाँ पे जैसे ही, तो आप देखो ये वाला जो फॉर्म खोल के आता था, तो इस फॉर्म को भी हम पूरा वहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। मीनवाइल क्या करते हैं हम यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी जो है इसके लिए जो HTML है ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, तो आप देखो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, सिंपली दोबारा अगेन से यहाँ पे डिव है और यहाँ पे आई नो आपको सारी चीज़ें सिंपल चीज़ें बताऊंगी। ओके, जो हमारा मेन फोकस रहेगा अगेन मैं बताता हूँ कि हमारा रिडक्स फोकस रहेगा, लॉजिक पार्ट पे रहेगा। ओके, नाउ अब हमारा सेम जो है हम अपडेट के लिए करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ से कंट्रोल ए और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो हमारा अगेन वही है, सेम मैंने HTML सिंपल HTML है यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और इसको हम अगर मैं यहाँ पर ऐप डॉट जेएस के अंदर जाऊँ, ठीक है, तो उसको अगर मैं होप को कमेंट कर देता हूँ और क्रिएट को है जो सिंपली क्या करता हूँ CREA, क्रिएट को मैं यहाँ पे एक बार इंपोर्ट करके देखता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र का कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि परफेक्टली फाइन है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमारा राउट बनाना। तो आप देखो कि अभी हम कहाँ पर है, अभी हम ऐप डॉट जेएस के अंदर है और हमारे यहाँ पे राउटिंग जो है वो नहीं हो रखी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब राउटिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। तो राउटिंग वाले पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे एक ब्राउज़र राउटर इस तरीके से हमने करा था। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और सारी चीज़ें हम ऐप डॉट जेएस के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर भी ब्राउज़र राउटर से रैप कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर हम सारी चीज़ें लिखने वाले हैं। सो दैट आप कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यहीं पर ही डिफाइन करते हैं, तो हम भी यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा राउटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो पहला ब्राउज़र राउटर हमने इसको के अंदर हम सारी क्या बनाएंगे, एक हमारा होता है इसके बाद में ब्राउज़र राउटर के बाद में राउट्स। ओके, तो राउट्स को यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो राउट्स एक दो रैपर होते हैं हमारे पास में, एक होता है ब्राउज़र राउटर, उसके नीचे आता है हमारा ये राउट्स। तो राउट्स को यहाँ पे हमने इंपोर्ट करने के बाद में इसको अगेन कवर अप करेंगे अपने सारे कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने बताया और ये राउट्स वाले को थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ठीक है ना, अभी यहाँ तक ओके है। ये देखो यहाँ पे राउट्स के अंदर एक और चीज होती है, हमारा होता है राउट्स के बाद में राउट, कॉमा लगाया, यहाँ पे होता है राउट। ओके, अब इस राउट के बाद में सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे लिखा हमने राउट और यहाँ पे लिखेंगे पाथ, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश लगाया और यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट। इस एलिमेंट के अंदर सिंपली क्या करना है, हमें अपना कंपोनेंट जो है वो पास करा देना है। ठीक है, तो ये आपकी जो राउटिंग है वो यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमारा कवर अप हो गया, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। कई जो यूजर्स होते हैं आई मीन क्या करते हैं, सिर्फ यहीं तक ही कर देते हैं और ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर नहीं लिख सकते, उसको इनक्लूड नहीं करते, जिसकी वजह से वो एरर, हमें बहुत सारी चीज़ें एरर मिलती है। ठीक है, तो हमने होम को क्या करते हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट लिख दिया है। ठीक है, नाउ ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसके साथ करते हैं, जो हमारा सेकंड चीज़ रहेगी वो रहेगी हमारी क्रिएट। ओके, सो हम क्रिएट के लिए यहाँ पे CREAT क्रिएट लिख दिया और इस कंपोनेंट को यहाँ पर आप देखो, तो होम कंपोनेंट भी हो गया हमारे पास में, क्रिएट कंपोनेंट भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और ये यहाँ पे उसका राउट बन चुका है। अभी लास्ट एक और राउट बना लेते हैं, राउट जो होगा, और उसके लिए पाथ आप देखो, यहाँ पे पाथ में मैंने गलती कर दी है, तो इस पाथ को हम कर देंगे क्रिएट, CREAT क्रिएट। ओके, नाउ अगेन एक पाथ लिखते हैं, पाथ के अंदर हम यहाँ पर स्लैश लिखेंगे
और हम ये एडिट सिनारियो देखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडिट कॉलन और यहाँ पे आईडी पास कर दूंगा। ओके, सो वट एवर द आईडी हम क्लिक करेंगे जिस भी आईडी पे, वहाँ पर वो आईडी जो है वो ओपन हो जाएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ठीक है, बहुत ही ईजी है। सो यहाँ पर हमें अपडेट के लिए भी कर देते हैं सेम। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप टाइम। ओके, सो यहाँ तक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो चुका है। बट अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे एक ये एरर दे रहा है। लेट्स सी, आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पर। ये index.js के अंदर 13 लाइन में, index.js के अंदर ये इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। और ये अननेसेसरी जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस हैं इसको हटा दिया हमने, और इसको सेव कर लेते हैं। लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं राउट। तो अभी हमारा राउट्स ये है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर स्लैश क्रिएट पे जाता हूँ, अगर डायरेक्टली, लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ पे जाते हैं। ओके, क्रिएट की स्पेलिंग गलत होगी, CREATE, क्रिएट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम ऐड पे आ गए। अगर मैं उसको यहाँ पे जाता हूँ हमारे राउट पे, अगेन m.js के अंदर यहाँ पे एडिट था, तो ये पर्टिकुलर एडिट जो है वो वहाँ पर उसके लिए फॉर्म ओपन कर देगा। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। एक और बार समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 कंपोनेंट्स अलग अलग क्रिएट कर लिए थे। ठीक है, सबके हमने स्टेमल भी लिख लिए थे। उसके बाद में हमने क्या किया था, एक हमने रिएक्ट राउटर डॉम का ये पैकेज इंस्टॉल किया, जिसकी वजह से हमने ये जो राउटिंग परफॉर्म की है यहाँ ऊपर हमने इंपोर्ट कर लिया था। इंपोर्ट करने के बाद में ब्राउज़र राउटर राउट्स, और राउट को हमने यहाँ पे करने के बाद में ये सारे पाथ और एलिमेंट को हमने यहाँ पर इस तरीके से राउटिंग कर दी है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो मेन जो काम करने वाले हैं हम, सारा लॉजिक जो लिखने वाले हैं वो हमारे स्टार्ट करने वाले हैं हम इसके बाद।